सो जय हिंद दोस्तों अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ 5.2। ठीक है, इसके आई होप सो कि इसके प्रीवियस के वीडियो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के वीडियो सारे आपने वॉच कर लिए होंगे और यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10। ठीक है, तो 4 के कितने मल्टीप्लाइज हैं जो 10 के बिलो में हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से जो बिलो होंगे, ठीक है, या सॉरी जो 10 के बाद आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट जो मल्टीप्लाई होगा 4 से वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 तो करेंगे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 तो हो जाएगा 8, है ना, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। बट हमको जो ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए वो किससे चाहिए, 10 से चाहिए। तो 11 तो हो नहीं सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट मल्टीप्लाइज हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाई ऑफ 4, है ना, यहाँ पे ऑफ 4 लिखे, ऑफ 4 ग्रेटर देन 10। तो क्या हो जाएगा, 11 तो हो नहीं सकता, तो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं आगे, अगर हम देखते हैं कि 12 के बाद हमारा नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, तो 12 के बाद हम देखते हैं कि 16 हो जाएगा हमारे पास, है ना, जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड मल्टीप्लाई नंबर क्या हो जाएगा, चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर हमको मिल गया 12, सेकेंड मिल गया 16, अब इसमें 4 4 ऐड करते जाएंगे तो हमारी जो एक नई सीरीज मिल जाएगी। और कब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट डिजिट क्या दिया है हमको 250। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या दिया है हमको 250। अगर मैं इसकी सीरीज बनाऊं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट सीरीज ऑफ एपी की सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे को फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 16, ठीक है, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट का नंबर क्या हो जाएगा 24 एंड सो ऑन। और हमारा लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, तो लास्ट नंबर 250। ठीक है, तो हमको लास्ट नंबर 250 दिया है ना, तो अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर चुका है, तो अब हमको यहाँ पे कुछ कुछ आइडिया तो हो गया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि जैसे ये 250 है, ठीक है, अब ये क्या है, डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। तो जब हम डिविजिबल बाई 4 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 बचेगा 10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ से हमको 2 बचेगा। मतलब जब हम 250 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। दैट मीन्स कि अगर हम 250 से 250 से अगर हम 2 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 248 बचेगा कि नहीं, 248 बचेगा। और ये एक ऐसा नंबर होगा 248 विच विल टोटली डिवाइडेड बाय द 4। ठीक है, सो वी कैन से दैट हमारा लास्ट जो डिजिट होगा वो 248 हो जाएगा, है ना, लास्ट जो डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, विच विल टोटली डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा। सो हेयर वी गेट दैट हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि हम यहाँ पे जो हमको गिवन, जो हमको यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। तो ए क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, क्या ए हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 12 क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या अगर मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1,
तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 12 दैट मीन्स 4। ठीक है, 4 का ही कॉमन डिफरेंस है, ये तो हमको यहाँ पे भी पता चल गया था बट हमने इसको प्रूव करके देख लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है क्या? और हमारे पास यहाँ देखोगे तो ए लास्ट की जो टर्म है, लास्ट की टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए एन। ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास 248। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू है। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए आप लोग। वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 248, तो ये हो जाएगा 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बताइए, ए की वैल्यू यहाँ से बोलिए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस लगाइए। एन की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 4 है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा तो 4n हो जाएगा, और ये माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो ये कांस्टेंट है 12 कांस्टेंट है क्या, और 4 कांस्टेंट है, तो प्लस 12 से माइनस का 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 248 इज इक्वल टू, अब यहाँ से चला जाएगा 12 से माइनस 4 हो जाएगा तो 8 बचेगा क्या, 8 प्लस 4n। ठीक है, बचेगा। अब ये वाला जो 8 है ये इस साइड आ जाएगा, दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड में है, अब ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। जब आपको पता होगा कि कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है, तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 248 माइनस का ये वाला 8 आ जाएगा इस साइड इज इक्वल टू 4n। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अभी ये आया 240 हो गया, 8 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 240 इज इक्वल टू 4n। अब यहाँ से हम आसानी से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास n हो जाएगा। अब ये देख लीजिए 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना हो जाएगा 24, एन 0 का 0, दैट मीन्स n 60 इज इक्वल टू n, और हम करके इसको लिख सकते हैं n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60, n की वैल्यू क्या आ गई 60। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर में हमको लिखना है कि देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देयर आर 60 देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन, किसके बीच में, किसके बीच में जल्दी बताइए, बिटवीन 10 एंड 250, बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 के कितने मल्टीप्लाइज हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कन्फर्म आंसर। नाउ वी आर फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 14 एंड नाउ इक्वेशन नंबर 15। सो इक्वेशन नंबर 15 क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स। ठीक है, n की वो कौन सी वैल्यू है जो nth टर्म पे ऑफ 2 APs, जो हमको यहाँ पे 2 AP दिए हुए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमको ये सीरीज़ दी है एंड सेकेंड में हमको ये सीरीज़ दी है, तो दोनों के लिए हमको nth टर्म निकालना है जहाँ पे हम वैल्यू ऑफ n को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गया क्या क्या करना है। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम फर्स्ट सीरीज से देखते हैं तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास ये हो जाएगी। तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट सीरीज फ्रॉम फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज क्या है हमारे पास
63, 65, 67 एंड सो ऑन। एंड सेकेंड सीरीज क्या है? सेकेंड सीरीज हमारे पास है 3, 10, 17, डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या चीज़ पता चल जाएगी कि भाई साहब यहाँ पे हमको पता चल जाएगी, अगर हम फर्स्ट सीरीज से लेते हैं तो फर्स्ट टर्म पता चल जाएगी और हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सीरीज यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट सीरीज। फ्रॉम फर्स्ट सीरीज से चलेंगे तो कॉमन फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? ए है, तो कॉमन यहाँ पे हमको ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 63 मिलेगी। क्या ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 63। समझ आया ना? अभी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट मीन्स हम इसको डी बोलते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है? A2 माइनस A1 होती है ना, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 65 माइनस 63। तो A2 की वैल्यू क्या है? 63 माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये 65 है। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 65 है और A1 की वैल्यू क्या है? 63 है। तो D की जो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है? nth टर्म्स के लिए निकालना है। ठीक है, तो जब हमारे पास nth टर्म हो जाएगी तो फॉर nth टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये हो जाएगा d। ठीक है, an nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमारे पास जो जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास? है क्या कुछ? nth टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास? कुछ है? जल्दी से बताइए। नहीं है कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमारे पास? 63 है। 63 प्लस n की वैल्यू है क्या? कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू 63 प्लस 2n, 2 का मल्टीप्लाई n के साथ 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू 63 से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 61 प्लस 2n बचेगा क्या हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास। अब हम देखते हैं, ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं? ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व ना करके इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अभी इसी तरीके से हम nth टर्म के लिए फ्रॉम सेकेंड सीरीज से देखेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड सीरीज, ये हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड सीरीज। ठीक है, सेकेंड सीरीज में क्या हो जाएगा? सेकेंड सीरीज में आप देखेंगे यहाँ पे तो हमको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी यहाँ पे? सेकेंड सीरीज में हमको फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी? तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 3। ठीक है, आपको बोलना भी है, साथ में सॉल्व भी करना है और बोलना भी है। अब यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे। कॉमन डिफरेंस d होता है तो क्या होगा? A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर d निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1 और A2 की वैल्यू देखिए 10 है और ये हो जाएगी -3। तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 हो जाएगा क्या? 10 माइनस 3। तो यहाँ पे d की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास? 7 आया क्या? कॉमन डिफरेंस क्या आया भैया? जल्दी से बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या आया? 7 आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? nth टर्म्स ऑफ AP। nth टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा? nth टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट आउट कर देंगे। ठीक है, an की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? क्या हमारे पास तो a की वैल्यू सेकेंड सीरीज में हमने निकाला है, ये a की वैल्यू क्या है? 3 है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 प्लस n माइनस 1 है, n की कोई वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। और d की वैल्यू क्या है हमारे पास? d की वैल्यू जल्दी से बताइए, d की वैल्यू क्या हो जाएगी?
तो 7 हो जाएगी। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई एन के साथ करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा क्या, 7n माइनस 7। अब ये हो जाएगा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू -7 से प्लस का 3 चला जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 7n और ये बचेगा माइनस का 4, ठीक है, 7n माइनस का 4 बचेगा। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए क्या है। अब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, ये दिया है इक्वल, मतलब इनका जो nth टर्म्स है और इसका nth टर्म, फर्स्ट सीरीज का nth टर्म्स एंड सेकेंड सीरीज का जो nth टर्म्स है वो क्या है, इक्वल है। क्या है भाई साहब, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है क्या, तो हमको इक्वेशन नंबर 1 में हमने देखा जो nth टर्म्स बनी है एंड इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने देखा nth टर्म्स बनी है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या इक्वल हो जाएगी कि नहीं, जल्दी से बताइए। ये जो फर्स्ट में बनी है टर्म्स वो इक्वल हो जाएगी सेकेंड वाली टर्म्स के, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे कि nth टर्म्स ऑफ AP आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे nth टर्म्स ऑफ AP, ठीक है, AP आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, ठीक है। ये हमसे को कहाँ से पता चला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमको पता चला। अब दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 61 प्लस 2n, ठीक है, 61 प्लस 2n हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था क्या। अभी यहाँ पे लिख देंगे 61 प्लस 2n, ठीक है, 61 प्लस 2n। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 7n माइनस 4, ठीक है। अब दोनों nth टर्म्स क्या हो गई, इक्वल हो गई क्या, दोनों nth टर्म्स तो इक्वल कर दिया, ठीक है, ये हमको इक्वेशन में दिया हुआ है। अब क्या कर देंगे, कांस्टेंट को अलग कर देंगे एंड जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है n वाली वैल्यू उसको अलग कर देंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 61 था, 61 के पास आ गया 4 यहाँ पे तो प्लस में हो गया इज इक्वल टू 7n और ये प्लस में है, अभी इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा 2n, ठीक है। अब क्या होगा, 61 से 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 65 हो जाएगा क्या, 65 इज इक्वल टू 7n से 2n जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5n। अब यहाँ से हम n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, जल्दी बताइए। n की वैल्यू आसानी से निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 65, ये हमारे पास इसके नीचे हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू n। अब ये हो गया हमारे पास 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे बचे 1, ठीक है, और ये कितने बार जाएगा हमारा 5 3 जा 15, मतलब आ गया 13। तो हमारे n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 13, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13। तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर जब हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि जो 13th टर्म होगी ना, 13th टर्म ऑफ बोथ APs, ठीक है, बोथ APs क्या होगी, बोथ APs 13th टर्म ऑफ बोथ APs विल बी इक्वल, ठीक है, जो हमारे पास 13 नंबर की जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आया क्या, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताना है कि यहाँ पे समझ आया कि नहीं, समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की ओर। अब यहाँ पे हमको 16 नंबर की प्रॉब्लम दी है, ठीक है। 16 नंबर की प्रॉब्लम में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी विल गो टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता चली कि जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, 16 है, एंड 7th टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 12, ठीक है। तो जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है, मतलब माइनस है किसने,
एक्सीड का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। तो जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कम है, ठीक है, मतलब सेवन्थ टर्म ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म कम है। बाई कितना कम है भाई, तो ये है 12 कम है, ठीक है। तो एक्सीड का मतलब क्या होगा, कम। एक्सीड का मतलब क्या होगा, एक्सीड का मतलब होता है कम, ठीक है। और कम को हम मैथ्स के जो साइन में रहेगा, मैथ्स में हम माइनस के साइन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जब जो हमको गिवन टर्म है सबसे पहले उसको अच्छे से लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट में क्या दिया है, थर्ड टर्म, मतलब A3 कितना दिया है हमको, 16 दिया है। A3 कितना दिया है, 16 दिया है क्या, बहुत बढ़िया। A3 दिया है हमको 16। अब जब हम इसको थर्ड वाली टर्म निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नो दैट क्या हम जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1, और ये हो जाएगा d। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए यार, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a की कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड माइनस 1, और d की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो नहीं है, तो d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 है क्या, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a प्लस 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा हमारे पास। या इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, और ये हो जाएगा माइनस में प्लस है, अभी राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे इसको। आगे देखिए अब हमको नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, सेवन्थ टर्म्स एक्सीड फिफ्थ टर्म्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सेवन्थ टर्म, मतलब ये हो जाएगा A7 टर्म एक्सीड कर रही है, माइनस कर रही है किसको, फिफ्थ टर्म को, मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा कितने टाइम्स पे, कितने टाइम पे एक्सीड कर रही है, तो ये हो जाएगा 12 टाइम में, सो इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। कितने बाई ये हो जाएगा, यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब आपको पता है कि A7 टर्म आपको कैसे निकालनी है, A7 टर्म क्या हो जाएगी आपकी, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि टर्म कैसे निकालनी है। जैसे में हमको सपोज A5 निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो a प्लस 4d होता है क्या, ये हमारे पास 5 होगा तो d वाली टर्म इससे एक कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो सेवन्थ टर्म है हमारे पास, तो मतलब ये हो जाएगा a प्लस 6d होगा कि नहीं, सेवन्थ टर्म a प्लस 6d होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, a प्लस 6d हुआ, माइनस है तो माइनस लगाइए, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, a प्लस कितना 5 है तो कितना हो जाएगा 4d होगा ना, और इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि बहुत अच्छे से चीज़ें आ चुकी होगी। देखो टर्म को हमने बहुत पहले से, ये जो सेवन्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, इसको इंट्रोडक्शन में भी देखा था, जनरल फॉर्म ऑफ एपी के, ठीक है, और यहाँ पे भी देखा है, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो पीछे जाइए, वीडियो को देखिए, या आपने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे हम टर्म निकालते हैं। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6d तो सेम रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a, और माइनस का प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस का a है, ये प्लस का a है, तो दोनों हो जाएंगे 0, ठीक है, हो जाएगा ना 0। अब यहाँ पे देखिए प्लस 6d है, और 6d से 4d चला जाएगा माइनस वाला, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2d बचेगा क्या, इज इक्वल टू बचेगा 12, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचा 12। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से अगर हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d की वैल्यू आ गई 6,
डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। यहाँ तक बात समझ आई ना। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई, क्या डी की वैल्यू 6 आ गई। अब हम सिंपल क्या करेंगे, डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 एक बार हम लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2d माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए a की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6 है, +6 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2 6 जा 12 माइनस क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 16 से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या बचा, a इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 4 आ गई, क्या फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 4 आ गई क्या हमारे पास, जल्दी से बताइए फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 4 आ गई। और कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। तो जब हमारे पास सीरीज बनेगी, ठीक है, जब हमारे पास सीरीज बनेगी तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगी सीरीज 4। ठीक है, सीरीज हो जाएगी, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो सीरीज हमारे सीरीज ऑफ एपी। ठीक है, एपी की सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, तो एपी की सीरीज हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो 4 के बाद 6 ज़्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या 10 से 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा क्या। और 16 में जब हम कितना ऐड कर देंगे 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ऐसे ये टर्म सो ऑन चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से बता दिया कि इसकी जो सीरीज़ होगी वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के हमने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, बट ये क्वेश्चन को बस घुमा के कहा था। ठीक है, इसके कहने के तरीके बस अलग थे, तो हमने इसके सॉल्यूशन को देख लिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। तो ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझना है बहुत अच्छे से। अगर क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो आपको आधा आंसर तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, हमको 20वीं टर्म निकालनी है, लेकिन कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम द लास्ट, कहाँ से निकालनी है, लास्ट से। और हमको ये टर्म ये दी हुई है 8 3 8 13 और 2 5 3, लास्ट की टर्म ये दी हुई है, तो हमको लास्ट से एक सीरीज बनाना पड़ेगा। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकाल लेंगे क्या कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3 दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा 5। मतलब जो हमारे पास d की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। d की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है। ठीक है ना, अब क्या देखिए यहाँ पे, अब जब हम इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है, लास्ट वाली टर्म से, कहाँ से सॉल्व करेंगे हम इसको, लास्ट वाली टर्म से। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है ये 5 है, तो हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी अपोजिट सीरीज़, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, लास्ट से ना, ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट से हमको ऐसे सॉल्व करनी है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगी 253 हो जाएगी क्या। अब क्या है 253 होगी तो इससे हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 कम है। दैट मीन्स कि हमारी जो नेक्स्ट जो डिजिट होगी वो कितनी होगी, 5 कम होगी।
तो 253 से 5 जब हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास, जो नेक्स्ट टर्म रहेगी वो क्या हो जाएगी, 248 हो जाएगी क्या, 248 हो जाएगी। इससे जब हम 5 कम कर देंगे तो कितना कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐसे लास्ट में पोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 8, 3। इस तरीके की अपोजिट सीक्वेंस बन जाएगा क्या हमारे पास, ठीक है। अपोजिट सीक्वेंस बनने के बाद आपको पता है कि ये सीरीज हमको बन गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमको कंडीशन थी उसको हमने फॉलो कर ली है। अब ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 253, फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे पास 253 हो गई क्या। अब कॉमन डिफरेंस हमको पता है, डी की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस हमको पता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको 20th टर्म मतलब nth टर्म कितनी दी हुई है हमको 20, ठीक है। nth टर्म कितनी दी है 20 दी हुई है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू हो जाएगी 20। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 20th टर्म, ठीक है। ए 20th टर्म हो जाएगी क्या। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, जल्दी से बताइए क्या जानते हैं आप लोग। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको ये पता चलता है, वी नो दैट, ठीक है। क्या पता चलता है, एक फॉर्मूला पता चलता है हमको कि हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा डी, हो जाएगा ना। यही तो हमको पता चलता है। अब जब ये पता चल जाता है तो क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए 20th टर्म हो जाएगी क्या, ए 20th टर्म हो जाएगी क्या। इज इक्वल टू लगाइए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए की वैल्यू आप बता देंगे सर, ए की वैल्यू हमारे पास 253 है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 253 हो गई, प्लस है तो प्लस लगाइए। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 20th टर्म है, ठीक है। तो जो टर्म होती है वो एन की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 1 है तो 1 लगाइए। और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 5, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 5, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, इसको आगे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 20 टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए 20 इज इक्वल टू 253 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब 20 से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 5, 19 इंटू 5 हो जाएगा क्या, 19 इंटू 5। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हमारी सीक्वेंस अपोजिट हो जाएगी तो कॉमन डिफरेंस में भी क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, तो माइनस में 3 हो जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो हमारे पास a2 माइनस a1 हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 248 और माइनस 253। इससे जब आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5, ठीक है। तो ये क्योंकि सीक्वेंस अपोजिट हुआ है तो हमारे पास डी की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी क्या माइनस में, जल्दी से बताइए, वैल्यू माइनस में हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए a20 इज इक्वल टू 253 और प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और 19 5 जा कितना होता है, तो 19 की तो टेबल ही हमसे नहीं बनती, ठीक है। 19th तक हम टेबल नहीं सीखते, 10th तक तो टेबल ही बनती। सर आप ही बताइए, तो आप ही बताइए। तो 19 5 जा होता है 95, ठीक है। अब क्या है, अब a20 टर्म इज इक्वल टू 253 से 95 चला जाएगा तो कितना बचेगा 158 बचेगा क्या, 158 बचेगा हमारे पास, बताइए जल्दी से 158 बचेगा क्या। तो हमारे पास जो ये जो टर्म आई 20 टर्म और 158 तो क्या हो गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गई 20 टर्म आ गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब आंसर लिखेंगे तो लिख देंगे 20th टर्म, 20th टर्म कहाँ से, लास्ट से, कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम
लास्ट क्या होगी, 20 टर्म लास्ट से क्या होगी, तो क्या होगी 158, क्या होगी 158, और यही होगा हमारा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर लो वीडियो को, और इसके पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सीक्वेंस में पीडीएफ मिलेंगे, जहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स को भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो एक तरीके से आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, हाउ मच प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल परफेक्ट। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में, तो क्या लिखा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। ठीक है, अगर हम फोर्थ टर्म और एंड एथ टर्म का सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द ए पी, हमको फर्स्ट की 3 टर्म्स फाइंड करना है एपी की। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप समझेंगे, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन फोर्थ टर्म एंड एथ टर्म क्या हो जाएगा, प्लस ए एट हो जाएगी क्या, हो जाएगी क्या, जल्दी से बताइए, हो जाएगी। फोर्थ टर्म एंड एट टर्म क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, हमको लिखा है आगे क्या दिया है, एंड क्या दिया है 10th एंड 6th एंड 10th टर्म, यहाँ पे दिए है 6th टर्म प्लस कौन सी टर्म, 10th टर्म। ठीक है, 8 10 कितना है, हमको दिया है 44 दिया है। ठीक है, तो हमको फर्स्ट की 3 टर्म जो होगी वो फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट की 3 टर्म फाइंड करनी है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपको पता है कि फोर्थ टर्म हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, फोर्थ टर्म चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो क्या हो जाएगा, a प्लस, मैंने आपको बताया था जैसे हमको 6 टर्म निकालनी है तो a प्लस कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। क्या, d की वैल्यू a से 1 कम रहेगी, हमेशा a से कितना कम रहेगी, 1 कम रहेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म है तो मतलब a प्लस 3d हो जाएगा, क्या a प्लस 3d हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, एथ टर्म क्या हो जाएगी, 8 वाली टर्म, तो ये हो जाएगी a प्लस 7d। ठीक है, a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या, बहुत आसानी से इतना समझ आया, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आया होगा। अभी इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d तो सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, a प्लस 7d हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई क्या। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a कितना हो, a हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस 3d एंड 7d कितना हो जाएगा, सॉरी 10d हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 6 टर्म है क्या हमारे पास, चाहो तो इसको एक बार लिख लो, 6th प्लस a 10 इज इक्वल टू कितना है, 44 है। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 6 टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 5d, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, अब आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, प्लस 10th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 9d। ठीक है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44, इसके ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। क्या, इज इक्वल टू 44। यहाँ तक बात समझ आई, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताओ यहाँ तक बात समझ आई क्या। आगे अब a और एक ये
ठीक है, कितने ए हो गए, 2a हो गए, ठीक है 2a हो गए। अब ये 5 और 9 ऐड हो जाएगा, 5d और 9d कितना हो जाएगा, 14d हो जाएगा, इज इक्वल टू 44, इज इक्वल टू 44 हुआ क्या, इज इक्वल टू 44 हो गया। अभी इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 से ये वाले से इक्वेशन नंबर 3 को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, ठीक है। इक्वेशन क्या कर देंगे, नाउ subtracting from इक्वेशन नंबर 4 टू इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्या। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ यू राइट इक्वेशन नंबर 4 फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस जल्दी से बोलिए 14d इज इक्वल टू 44, ठीक है। जल्दी इसलिए आपको कहना पड़ता है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। एग्ज़ाम में हमको इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम एक ही वैल्यू को बहुत ज़्यादा टाइम तक देख सकें, ठीक है। तो हम अपने पेन को, हम अपनी कलम को इतनी फास्ट चलाना है कि हमारे बगल में असर हो जाए, तो हम अपनी कलम को बहुत तेज़ चलाना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 लिख लिया। अभी क्या देखिए, इक्वेशन नंबर 3 देखना है, तो इक्वेशन नंबर 3 जल्दी से बोलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास 2a होगा प्लस 10d होगा, क्या 10d होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 24। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, क्या कर रहे हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट। तो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, और इसमें भी, इस एक्सरसाइज में भी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और जो पहले के ये साइन रहते हैं ना, ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे, जो दूसरे साइन बदले हैं तो ये कंसीडर किए जाएंगे। अब ये 2h से 2a तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14d है, 14d से 10d सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस हो गया, अब ये प्लस नहीं रहा, ठीक है, ये वाला साइन कंसीडर करना है। तो 14d से 10d जाएगा तो कितना बचेगा, 4d बचेगा, क्या प्लस का, इज इक्वल टू लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 44 से 24 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 से 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, एंड 4 से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या 20 हो जाएगा, जल्दी से बताइए 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d की वैल्यू निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा एंड 4 5 जा, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, क्या ठीक है। जब d की वैल्यू हमारे पास आ गई तो d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर कहाँ पे रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो जल्दी से बताइए, इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 तो हम किसी और को बनाए थे, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, जल्दी से बोलिए ये वाला इक्वेशन नंबर 3 बोलिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है। और यहाँ पे आपकी d की वैल्यू क्या आई है, तो d की वैल्यू आई है आपकी 5, d की वैल्यू 5 आई है। नाउ इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 इंटू जल्दी से बताइए, 10 इंटू 5 होगा क्या, ये d की वैल्यू यहाँ से आ गई, d की वैल्यू आ गई, क्या d की वैल्यू 5 हो गई, इज इक्वल टू 24, यहाँ पे हुआ 2a प्लस 10 5 जा 50, 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। अब ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड में होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 24 माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 50 से 24, यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट करके दिखा दिया आपको, तो कितना बचेगा 26 बचेगा, वो भी माइनस वाला, ठीक है।
26 बचेगा वो भी माइनस वाला, तो ये क्या हो जाएगा, हम जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस का 13। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू जल्दी से बताइए, ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 13। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, ए भी है और डी की वैल्यू भी है। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी की कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है क्या, ए पी की कौन सी टर्म निकालनी है, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास। सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास ए पी का जनरल फॉर्म होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये कौन सी टर्म होती है, ये थर्ड टर्म, ऐसे सो ऑन चलता रहता है। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई, सेकेंड टर्म कैसे हो जाएगी हमारी, जल्दी से बताइए, सेकेंड टर्म a2 हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी, ठीक है। अगर आपको टर्म याद नहीं आती है, ठीक है, अब आपको टर्म यहाँ पे याद नहीं आती, तब क्या करना है, a2 है ना, तो a2 से एक हमेशा कम लेना है, ठीक है, मैंने पहले भी बता चुका है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 13 और d की वैल्यू हो जाएगी प्लस में करके, d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8, मतलब सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और हमारे पास अगर हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है, मतलब यहाँ पे 2d हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 13, प्लस है तो प्लस लगाइए, 2d मतलब 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 13 प्लस हो जाएगा 5 2 जा 10, दैट मीन्स जो हमारी थर्ड जो टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे -3, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी -3। तो यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे, कंप्लीट आंसर लिखेंगे, तब क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, द फर्स्ट 3 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ए पी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास माइनस का 13, कॉमा लगा के माइनस का 8, फिर कॉमा, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया क्या, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 में। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम बहुत अच्छे से रीड करेंगे, बिकॉज इसमें जो स्टोरी सम है ना लिटिल लॉन्ग है, तो जब स्टोरी सम लिटिल लॉन्ग होता है तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है, कि इसको सॉल्व कैसे करना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000, ठीक है। तो एक सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जिसने 1995 में अपना वर्क स्टार्ट किया, और जब उसने काम शुरू किया तो उसको एनुअल सैलरी कितनी मिलेगी, 5,000 मिल रही थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 इन ईच ईयर, ठीक है। अब बोल रहा है कि ईच ईयर में प्रत्येक साल उसको 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड 7,000, ऐसा कौन सा साल होगा, कौन सा ईयर होगा जब उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक बेसिक सी टर्म पता चलती है कि तो सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेंगे सैलरी आफ्टर 1995, ठीक है, सैलरी आफ्टर 1995 200 रुपये बढ़ रही थी, तो पहले साल की सैलरी क्या होगी, पहले साल की सैलरी क्या होगी, 5,000 होगी क्या, पहले साल की सैलरी क्या होगी 5,000, दूसरे साल की सैलरी क्या हो जाएगी 5,000 और 200 हो जाएगी क्या,
5200, थर्ड ईयर की सैलरी क्या हो जाएगी 5400 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। हमको कब तक निकालना है, जब तक ये सैलरी कितनी हो जाएगी 7000, ठीक है। यहाँ पे हमको 7000 तक यहाँ सैलरी निकालनी है, तो यहाँ पे हमको एक सीरीज बन चुकी है। अब हमको पता है कि इसमें से वैल्यू क्या क्या है, तो वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको बोले, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म की मैं बात करूँ तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 5000 हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट टर्म। अगर मैं बात करूँ कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस 200 है। या तो आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को भी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 200 आ जाएगा। क्या फर्स्ट टर्म की कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 200 आ गया। और nth टर्म मतलब उसकी लास्ट सैलरी क्या निकालनी है an, ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारे पास 7000। ये हमको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिली। देखो आपने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसीलिए मैं आपको जैसे कॉमन डिफरेंस है nth टर्म से, तो इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि अब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देख कर ही सॉल्व करने लगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हमको क्या पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और क्या हो जाएगा डी, हो जाएगा क्या। अब इसमें हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन की वैल्यू है 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5000 प्लस एन की वैल्यू है क्या, एन की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो हो जाएगा एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 200 हो जाएगी। क्या डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7000 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा हमारे पास 5000 प्लस ये हो जाएगा 200n, हो जाएगा 200n और ये माइनस हो जाएगा 200, सॉरी ये 2000 हो गया तो 200 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 200 हो गया। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 5000 से 200 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, 5000 से जब 200 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसको क्या हो जाएगा 7000 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 4800, 4000 कितना बचेगा 800 प्लस 200n, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी इस साइड, ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी इस साइड, मतलब राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 4800 और ये इज इक्वल टू 200n, ठीक है, 200n हो गया क्या। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2200, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू 200n। अब यहाँ से हम n की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी क्या 2200 डिवाइडेड बाय 200। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, इसको करते हैं सॉल्व, ये 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, n की वैल्यू क्या आ गई 11। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो उसकी 7000 जो सैलरी होगी वो कब होगी 11 ईयर्स में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द सैलरी विल बिकम, the salary will become 7000 in 11th year, ठीक है, 11th ईयर में, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 5.2, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नाउ दिस इज मोस्ट understandable questions because this is very little complicated story some according to the 10th students, ठीक है। तो बट आप लोगों को समझना है, तो
जब आप लोग समझेंगे कि क्या लिखा है, रामकली सेव्ड 5 रुपी इन ईच फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक साल के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीक में, ठीक है, उसने कितने रुपए सेव की थी, 5 रुपी, ठीक है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज़, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीक मतलब फर्स्ट वीक में 5 रुपी, इसके बाद उसने कितना इंक्रीमेंट किया सेविंग्स में, 1 रुपी 75, ओ सॉरी 75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, अब इसमें हमको क्या बताना है कि कौन सा वो वीक होगा, ठीक है, कौन सा वो वीक होगा जब उसकी जो सेविंग्स हो जाएगी, सेविंग कितनी हो जाएगी, 20 रुपी 75 पैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे, तो फर्स्ट वीक है ना, तो उसकी सेविंग्स लिख लेंगे। यहाँ पे सेविंग्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी, 5 रुपी। सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा, 5 रुपी में से 1.75 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा, क्या 6.75, और ये सो ऑन चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा, जब तक उसकी सैलरी 20 रुपी 75 तक ना हो जाए, ठीक है, उसकी सैलरी कहाँ तक ना हो जाए, 20 रुपी 75 तक। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको गिवन वैल्यू दी है, फटाफट इनको रखिए, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर लाइए। तो यहाँ पे ए है, ए फर्स्ट टर्म है, तो ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 5, फर्स्ट ए की वैल्यू क्या हो गई, 5। कॉमन डिफरेंस कितना हुआ आपके पास, कॉमन डिफरेंस डी कितना हुआ आपके पास, 1.75, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपके पास निकल के आया क्या। और ये 20.75 ये लास्ट वैल्यू है, ठीक है, जब उसकी सैलरी हो जाएगी, सॉरी सेविंग्स हो जाएगी, मतलब ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी 20.75 हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। ये वैल्यू तक आपको कोई दिक्कत है क्या, वैल्यू तक कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताइए, वैल्यू तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, तो अब ब्रह्मास्त्र को लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा डी, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एन की जल्दी से वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगी 20.75 हो जाएगी, 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.75, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले 5 इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा 20.75 और ये हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा इंटू 1.75, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यस ऑफ कोर्स हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एन करके सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन लिटिल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम कोई भी चीज़ ऐसी सॉल्व नहीं करने वाले हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हम ईजीएस्ट वे को चूज़ करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाए विदाउट एनी मिस्टेक्स। अब 20.75 से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 15.75 बचेगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, हो जाएगा। अब यहाँ से हम n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी 15.75 हो जाएगा ऊपर, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1.75, ठीक है, 1.75 हो जाएगा, जल्दी से बताइए 1.75 हो जाएगा कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके हम डेसिमल को, ये जो पॉइंट है इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 75 पॉइंट के प्लेस पे 1 और 10 है तो 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 1.75, ठीक है, और यहाँ पॉइंट के प्लेस पे 1 आया, जितने नंबर होते उतने 0 हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बात समझ आ गई क्या? मतलब अब हमारे पास ये क्या हो गया, 1575 डिवाइडेड बाय 175 हुआ, हो गया कि नहीं? इससे तो ये कट ही जाएगा, ठीक है ना, से कट जाएगा ना। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 1575 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 175, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा, अगर 175 को मल्टीप्लाई 9 से कर दोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45, तो 5 यहाँ पे 4 कैरी में, और 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63, ठीक है। और 63 में 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा क्या? तो 7 यहाँ पे 6 कैरी में, 9 1 जा 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्या? तो आ गई है हमारे पास वैल्यू, मतलब 175 1 जा और 175 9 जा, ठीक है। हाँ, आप 5 से भी इसको कट कर सकते हो, ठीक है, छोटी वैल्यू से भी आप कट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 9 हो गया क्या, मतलब n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 10 आ गई क्या, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 10th वीक में जो उसकी इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, 20 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। 10th वीक में क्या हो जाएगी, उसकी जो सेविंग्स हो जाएगी 20 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑल क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए, और साथ में अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, वहाँ पे आप अपने चैप्टर वाइज पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 5.3 के साथ। जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, अच्छे नंबर से पास होना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें, स्टे की मस्त रहें और एंजॉय करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।